देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया देखेगी देश की आन बान शान की झांकी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होगा। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह का नेतृत्व करेंगी, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। 90 मिनट तक ये चलेगा। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वैन डर लेyen इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि सबसे पहले देंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस खास दिन की शुरुआत करेंगी। यह आयोजन देश के गौरव और एकता का प्रतीक है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत अपने विकास की यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल और नवगठित इकाइयां भी शामिल होंगी। पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रकृतियों को प्रदर्शित करने वाला जो ट्राई सर्विसेज है, उसकी झांकी परेड का एक प्रमुख हिस्सा होगी। ऑपरेशन सिंदूर को संक्षेप में दर्शाने वाला एक इंटीग्रेटेड परिचालन केंद्र कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन के दौरान दुश्मन पर घातक प्रहार किए थे। आकाश मिसाइल सिस्टम S-400 सबने सुरक्षा कवच प्रदान किया था। ये सब कुछ दिखाते हुए ये झांकियां आगे बढ़ेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार उसका प्रदर्शन करेगी। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और गतिमान दोनों लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अलग अलग तरह के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। परेड का जिसका इंतजार सबसे ज्यादा रहता है वो फ्लाई पास्ट। 29 विमान इसमें भाग लेंगे, जिसमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। रफाल, सुखोई, MiG-29, जैगवार, ये सारे विमान इसमें शामिल हैं। रणनीतिक ताकत भारत की दिखेगी इसमें। C-130, C-295 भारतीय नौसेना का P-8I विमान ये पूरा सहयोग देंगे। अर्जन, वज्रांग, वरुण, विजय ये सब इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन किस तरह की तैयारी है? दिल्ली और जम्मू आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं और जम्मू से हमारे साथ सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले आप बताएं, चूंकि कुछ ही महीनों पहले दिल्ली के लाल किले पर एक धमाका होता है। 26 जनवरी हमेशा से ही एक संवेदनशील ऐसी तिथि जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चेतावनियां, धमकियां रहती हैं। आज किस तरह की तैयारी आपको दिख रही है? बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, मल्टी टेरर अलर्ट है और लाल किले से कुछ दूरी पर इस वक्त मैं ITO पर मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए गए हैं। हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और बड़ी बात यह है कि ये जो ITO है ये परेड रूट भी है और परेड रूट पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात हैं वो हम आपको देंगे। देखिए, पूरा सामने की तरफ जो सड़क है आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान आपको दिखाई देंगे, ITO से लेकर लाल किले तक। और खास बात यह है कि ये परेड रूट भी है और जिस तरह से 26 जनवरी के पहले बकायदा मल्टी टेरर अलर्ट था, खासतौर से जैश के आतंकियों का ISI की एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ था। उसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद चौकस इंतजामात हैं, देश की सरहद से लेकर राजधानी की सड़क तक। और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई थी, आतंकी ठिकाने नष्ट हुए थे, ऐसे में इनपुट ये भी था कि उनकी बौखलाहट सामने आ सकती है। तो इसी को लेकर अगर आप देखें तो ITO पर बैरिकेटिंग है, चारों तरफ आपको पुलिस के जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे। और सभी की यही कोशिश है कि जो गणतंत्र का जश्न है वो ठीक ठाक ढंग से निपट जाए और इसी वजह से चप्पे चप्पे पर राजधानी में जहां तक हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्वेता, जम्मू की भी तस्वीर देख लेते हैं। वहां तो जिस तरह का अलर्ट रहता है, हमेशा एक हाई सिक्योरिटी की स्थिति रहती है। हालांकि सुनील,
सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपको आज ही आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन अवार्ड दिया गया है जम्मू कश्मीर स्टेट के द्वारा, लेकिन इसके साथ ही वहां के भी सुरक्षा इंतजाम दिखाए। जी धन्यवाद श्वेता, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे आपने कहा कि समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, चाहे कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, दोनों क्षेत्रों में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जो गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह है वो यहाँ जम्मू शहर में होगा, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा, जहाँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। अगर हम यहाँ देखें मौलाना आजाद स्टेडियम के आसपास, देखिए सुरक्षा कितनी कड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, भारतीय सेना हो, इनकी जो कई टीम्स है यहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। और साथ ही में यहाँ पर भी देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। और अगर हम बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील होता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो सुरक्षा कड़ी होती है। और साथ ही में श्वेता आपको बता दूं कि कल देर रात ये समाचार आया कि किश्तवाड़ जिले में एक बार फिर वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बल जो कि लगातार वहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान चला रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से वो संपर्क स्थापित करने में सफल हुए आतंकवादियों के साथ और वहां पर गोलीबारी हुई कल देर रात को। अभी कुछ देर पहले जो समाचार आया किश्तवाड़ से कि वहां पर एक बार फिर से जो सर्च ऑपरेशन है, तलाशी अभियान है, वो जारी है। सूत्रों की अगर माने तो 2 से 3 खूंखार आतंकवादी वहां जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है। और साथ ही में कल देर शाम सांबा जिले में भी जो जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है सीमा के पास देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने उसे कई बार जो है वार्निंग दी, लेकिन उस वार्निंग को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आखिरकार बीएसएफ को गोली चलानी पड़ी। वो जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है उसको ढेर कर दिया गया है और वहां पर भी अब तलाशी अभियान चल रहा है। और साथ ही में कल शाम को कठुआ जिले में भी एक ड्रोन की हरकत देखी गई थी। तो आप समझ सकते हैं श्वेता कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी पाकिस्तान जो है लगातार यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का दुस्साहस कर रहा है। तो इसीलिए समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। अभी 2 दिन पहले ही मैं नियंत्रण रेखा पर भी गया था जम्मू के अखनूर सेक्टर में, और वहां पर भी भारतीय सेना जो है पूरी तरह से चौकस है और चप्पे चप्पे पर पहरा है, निगरानी बढ़ाई गई है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर है जो है तैयारियां पूरी हैं। अलग अलग जिलों में भी समारोह होने जा रहे हैं और देशभक्ति की भावना से गणतंत्र दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा कड़ी है क्योंकि जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है।